नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी। आप किसी भी तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 28 होती है, 39 होती है, या आपकी इनमें से कोई नहीं? तो कैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूछा है तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु है? तो निर्धारित आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होने चाहिए। लोकसभा सदस्य बुलाया गया इस लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, या 21 वर्ष, या 25 वर्ष, या आपका 30 वर्ष। तो गाइस 21 वर्ष तो पंचायत के लिए होती है। अब हमारी 30 वर्ष तो राज्यसभा के लिए होती है, और जी 18 वर्ष तो होती है मताधिकार के लिए। तो ये तीनों करेक्ट गलत आंसर है हमारा। लोकसभा पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए बनाए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता प्रदान करता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32, या आर्टिकल नंबर 245, या अनुच्छेद 326। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका हम ही बता देते हैं गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अनुच्छेद 13 आपका सही आंसर है। क्या है? बिल्कुल 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 आपका सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 13 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जी हमारा क्वेश्चन के पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है? तो किस किस में मिलता है? फार्नों में मिलता है, अनावृतीय बीजों पौधों में मिलता है, या फलियों में मिलता है, या मांस में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। अगर पहले आता है तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ गाइस, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि का वेग किस गैस में सबसे कम होता है? तो गाइस ये पूछा है कि ध्वनि का वेग होता है जो सबसे कम किस गैस में होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या क्लोरीन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है, तो क्या है? वेंडेस्टेड तथा कैलोरी के अनुसार यह अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्षारक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको जरूर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या? आपका करेक्ट आंसर क्या? अम्ल है, अम्ल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, अफीम अफीम जो एक पदार्थ उत्पादक है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सूखी पत्ती से, सूखे लेटेक्स से, या जड़ से, या तने की छाल से? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है आपका आंसर? बी ऑप्शन सही आंसर है आपका, सूखे लेटेक्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसके पर अणु भार को निम्न से विभाजित करता है, विभाजित करके प्राप्त करते हैं? तो गाइस किससे? क्षारकता, या अम्लता, या पीएच मान, या सांद्रता? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्षारकता बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम्पीसिलिन एम्पीसिलिन निम्न की तरह काम करती आती है, तो किसकी तरह का आती है? प्रतिजैविक की, या शोध रोधी, या मलेरिया रोधी, या कैंसर रोधी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल प्रतिजैविक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रयास है, तो गाइस डीएनए को डिकोड करना, या एड्स का इलाज खोजना, या मानव विकास का अध्ययन करना, या उंगलियों की छाप का अध्ययन करना? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल डीएनए को डिकोड करना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डीएनए को डिकोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतुओं में भूख और प्यास किस भाग से नियंत्रित होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जंतु में भूख और प्यास किसके भाग से नियंत्रित होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका हाइपोथैलेमस। इसका हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस, इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस का करेक्ट आंसर है।
स्क्वायर निम्नलिखित है तो क्या है? स्तनी है, उभयचर है, या एम्फीबियन है, या पक्षी है, सरीसृप है। सरीसृप को कहते हैं रेप्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका पक्षी है। क्या है? स्क्वायर एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 विलयन में प्रवाहित किया जाता है तब क्रोमियम सल्फेट बनता है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तो 4+ से 2+ हो जाती है, या 6+ से 3+, या 5+ से 3+, या 7+ से 2+ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। 6+ से 3 हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6+ से 3 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या 8⁻⁻8 सेंटीमीटर, या 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी द्रव ही बनी रहती है। इसका कारण क्या है? निम्न आयतन विभव, बहुत उच्च आयतन ऊर्जा तथा क्षीण धातव्यंत, या उच्च परमाणु भार, या उच्च वाष्प दाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बहुत उच्च आयतन ऊर्जा क्षणीय धारिता बंदूक। इसको बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अणु में दोनों सिग्मा तथा पाई बंध पाए जाते हैं? आपका ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन, क्लोरीन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताना है कि इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका सही है। इसका क्या आंसर है? बी ऑप्शन, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी ऑप्शन नहीं है गाइस। इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन ऊपर पढ़ना था गाइस। इनमें से नाइट्रोजन तो होता है गाइस, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, नाइट्रोजन होता है, लेकिन हमको नीचे दिए हैं, कूट में दिए हैं कि दोनों में। तो ये और दोनों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर है। आपका सी ऑप्शन आया था, तो यहाँ से सी ऑप्शन होता है, लेकिन नाइट्रोजन तो है ही और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे कुछ गैसों के बनाने की विधियां दी गई हैं। इनमें से 3 विधियां सही हैं तथा एक गलत है। कौन सी विधि गलत है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी विधि गलत है? ए ऑप्शन है जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना हाइड्रोजन, अर्थात कि जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। या बी ऑप्शन है आपका अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करके नाइट्रोजन बनता है। संगमरमर के टुकड़ों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल डालकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये ऑप्शन का सही है। या आपका डी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करके ऑक्सीजन बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बताना है कि इसमें से कौन सी विधि गलत है। तो अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करके नाइट्रोजन नहीं बनता है सर। लगभग क्या बनता है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिंक के लगभग बनता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित जैव अणु है तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, बिल्कुल न्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप न्यूक्लिक अम्ल पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से तत्व का संकेत सही नहीं दिया है तो कौन से तत्व का संकेत सही नहीं है? टिन का Ti है, या रेहनियम का Re है, या एंटीमनी का Sb है, टंगस्टन का W है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन का, तो W बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका? टंगस्टन का तो W होता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है कमेंट बॉक्स में गाइस। इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। क्या है इसका? एंटीमनी होता है, क्योंकि टिन का तो Ti होता है, रेहेनियम का Re होता है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, या कोई इनमें से कोई भी नहीं निकलती? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। किसको गर्म करने पर? नाइट्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक यौगिक इसे प्रभावित करके बनाया जा सकता है तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? किसे बनाया जाता है? इसे प्रभावित करके किसे बनाया जाता है आपको बताना है। ये ऑप्शन आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनियम के ऊपर ऑक्सीजन, या 100 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की
छीलन पर नाइट्रोजन, या 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप आयरन के ऊपर, या 100 डिग्री सेल्सियस लेड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप आयरन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, भारत में सुरक्षा सेना ने प्रथम संयुक्त थिएटर कमांडर कहाँ स्थापित किया है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पर थिएटर कमांडर स्थापित किया है, आप बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या बी ऑप्शन कोचीन में, या सी ऑप्शन गोवा में, या डी ऑप्शन विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ओडम ओडम के उत्सव का संबंध है आख्यानम से। तो राम की रावण पर विजय से, या दुर्गा द्वारा महिषासुर मर्दन से, या शिव शक्ति से, या महाबली से। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर महाबली से है। किससे, महाबली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्सरा नाम है भारत के पहले कौन थे? तो अप्सरा नाम है भारत के पहले थे तो क्या थे, नाभिकीय अभिकर्मक का नाम है, या हेलीकॉप्टर का नाम है, भूमि युद्धक टैंक का नाम है, रेलवे लोको मोटिव का नाम है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर सही है, नाभिकीय अभिकर्मक का नाम है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, या CISR, या समाज कल्याण मंत्रालय, या विज्ञान और तकनीकी विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा गाइस, समाज कल्याण तो हो नहीं सकता, ये दोनों हो नहीं सकता। आपके ए या बी में से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यूनेस्को देता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, या केवल तर्क पर, मापन पर, या गणना एवं तर्क पर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है कि गणना एवं तर्क पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए अच्छी मजेदार क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल अपने दोस्तों को जितने भी प्लेटफॉर्म पे हो उन्हें शेयर जरूर कर दें। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। तो जय हिंद साथियों।